सो स्टूडेंट, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कंपाउंड बार वाला एग्जांपल है। कंपाउंड बार मीन्स अगर मान लो एक के बाजू में एक होता है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं, बट एक के अंदर एक होता है तो कंपोजिट बोलते हैं। सो इन दिस एग्जांपल एक स्टील बार है। A steel bar ABCD is loaded axially as shown into the figure। एक ABCD एक स्टील बार है जो एक्सियली लोड किया हुआ है। एक्सियली मीन्स जिस डायरेक्शन में स्टील बार है वही डायरेक्शन में लोड लगाया हुआ है। ओके, नाउ फाइंड, अभी इसके अंदर क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड अननोन फोर्स W। सबसे पहले हमको ये अननोन फोर्स W फाइंड करना है एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द बार। जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो बार का डिफॉर्मेशन कैसे होगा वो भी हमको फाइंड करना है। And the cross section area is 100 mm square and elasticity, or we can say it is the elongation equal to 200 gigapascal. Now, so what is this? So सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, हमारे पास है ये सेक्शन है, ये सेक्शन को मैं सेक्शन 1 बोलूँगा, ये सेक्शन को मैं सेक्शन 2 बोलूँगा, ये सेक्शन को मैं सेक्शन 3 बोलूँगा। तो एरिया सबका कॉमन है, कितना है? सो क्रॉस सेक्शन एरिया E इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। इलास्टिसिटी भी सबकी कॉमन है, इट इज अ 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके फाइन। एग्जाम्पल को देखिए हमको पता चलता है कि ये पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन का लेंथ है 600 mm, दूसरे सेक्शन का लेंथ है इट इज अ L2 है हमारे पास, L2 इक्वल टू 800 mm, और थर्ड सेक्शन का L3 है 1000 mm। ये खत्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? तो सेक्शन को अलग अलग फाइंड करेंगे, बट सबसे पहले वी टू फाइंड आउट अननोन वैल्यू ऑफ W। सो एक बेसिक सा रूल्स है, वो मैं बेसिक सा रूल्स आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सा बेसिक्स का रूल्स, कौन सा बेसिक रूल है। अगर दोनों समझो कि अगर फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अगर ये 10 है ये 5 है तो ये हो जाएगा 15। ओके, अगर एक फोर्स ऐसे जा रहा है और एक फोर्स ऐसे जा रहा है, दिस इज अ 10, दिस इज अ 5, तो क्या होगा? सो एक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो प्लस होगा और माइनस मतलब 10 में से 5 जाएगा तो 5 में से 10 जाएगा तो भी 5 ही बचेगा। ओके, बट हम लोग साइन हमेशा बड़े की रखते हैं, तो बड़ा है 10, सो दिस इज अ +5, तो ये यही डायरेक्शन में जाएगा, लाइक दैट, दिस इज अ 5। ओके फाइन। नाउ अगर मान लो दोनों डायरेक्शन ऐसे जा रहे हैं, सो दिस ऑल्सो द 10, दिस ऑल्सो 5, सो अगर दोनों सेम डायरेक्शन है तो अगेन एडिशन होगा, दिस इज अ 15। ओके, एंड लास्ट वन जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो ये वाला 5 है और अगर ये वाला 10 है, ओके, तो सेम दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट मैंने क्या बोला था, एक ये सब्ट्रैक्शन होगा, बट सब्ट्रैक्शन होगा तो कैसे? तो बड़े की साइन हम लोग लेते हैं, सो दिस इज अ 5। ओके फाइन। नाउ सो दिस बेसिक रूल्स है, यही रूल्स हम लोग सब में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट अननोन लोड। ओके, W। तो देखो इसके अंदर कितने लोड है, एक 80 किलोन्यूटन, एक 50 किलोन्यूटन, एक 20 किलोन्यूटन और एक W। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? तो लिख देते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कुछ भी कर सकते हो, अगर इस साइड जाता है तो माइनस लेते हैं हम लोग, सो -80 समझ लो कि दिस अ -80, दिस ये ऐसे जा रहा है तो +50, ये ऐसे जा रहा है तो -20, ये ऐसे जा रहा है तो +W इक्वल टू 0। ओके, ना अभी 80 -80 +50 +20 कितना हो जाएगा? ओके, वी नो दैट। ओके, सो -80, अगर नहीं पता चलता कैल्सी में कर दो, -80 +50 -20, इट्स अ -50, इट्स अ -50 प्लस W इक्वल टू 0। ओके, W इधर चला जाएगा तो W इक्वल टू हो जाएगा +50, अगर सब किलोन्यूटन है तो ये हो जाएगा किलोन्यूटन। ओके, नाउ दिस अवर फर्स्ट है, हम लोगों ने W जो अननोन फोर्स था, लोड था, वो हम लोगों ने फाइंड कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स को फाइंड करने के लिए यही जो फिगर है वो मैं वापस से बनाऊंगा।
ओके तो कैसे करेंगे? नाउ देयरफॉर फिगर इज लाइक दैट। ओके तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ था। ये वाला है 80 किलो न्यूटन, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, और यहाँ पे W हम लोगों ने फाइंड किया, इट इज़ अ 50 किलो न्यूटन। ये है 600 mm, ये है 800 mm और ये है 1000 mm। क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इलास्टिसिटी सबकी सेम है। ओके फाइन। नाउ अभी क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने नाम 1 दिया था, इसको 2 दिया था और इसको 3 दिया था, है ना। तो सबको अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले ये 3 सेक्शन है। दिस इज अ फर्स्ट सेक्शन, ओके, दिस इज अ सेकेंड सेक्शन एंड दिस इज अवर थर्ड सेक्शन। नाउ क्या है, हम सबको अभिमन्यु बनने का। ओके जो बाहर का है, अंदर का नहीं मालूम हमको बाहर से अंदर जा सकते हैं ना, पहले अंदर जाना पड़ेगा फिर बाहर निकलेंगे। ओके बट तो सबसे पहले हम लोग बाहर का सोचेंगे। तो बाहर के आउटसाइडर लोड कौन से है? दिस 80, ये बाहर जा रहा है तो दोनों साइड इक्वल लगाएगा। तो दिस इज ऑल्सो 80 किलो न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 80 किलो न्यूटन। अगर दोनों बाहर की साइड जा रहे देन इट इज नोन एज अ टेंसाइल। ओके नाउ अभी बीच में अभी बाद में करेंगे, लास्ट में ये है अपना 50, तो 50 भी बाहर जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 50 किलो न्यूटन, यहाँ पे लिखेंगे 50 किलो न्यूटन। ये भी दोनों बाहर जा रहा है। ओके अगर ये अंदर जाता होता तो मैं दोनों साइड अंदर लिखता, बट दोनों ये बाहर जा रहा है तो दोनों साइड भी बाहर जाएगा। सो बाहर जा रहा है तो उसको खींच रहा है, सो दिस इज नोन एज अ टेंसाइल। ओके फाइन। नाउ अभी बीच की बात है। ओके नाउ तो दोस्तों देखो, ये लाइन मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ये लाइन और ये लाइन इकट्ठा होकर ये लाइन बनाती है। तो ये लाइन पे 50 है बट मेरे पास 80 है। तो समझो मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ, ये 80 और ये 50। अगर मेरे पास 80 है, ओके आई विल शो यू इन अनदर पेज। ओके मैं आपको एक दूसरे पेज में आपको मैं बताता हूँ लाइक वाइज, बराबर। ओके देखो यहाँ पे मैंने पेज रखा हुआ है जहाँ पे हम लोग उसको बताएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है दोस्तों 50 किलो न्यूटन। ओके और यहाँ पे मेरे को लाना है ये। ओके बट हमारे पास है क्या? 80 किलो न्यूटन। अब ये 80 किलो न्यूटन है हमारे पास, हमको लाना है 50। तो क्या करना पड़ेगा? 80 में से मेरे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? 30। बट सबट्रैक्ट ऐसा करने का कि उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ओके तो सबट्रैक्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था अभी, से रिवर्स जाओ तो माइनस होगा। तो माइनस करेंगे हम लोग कितना, ये 80 में से माइनस करेंगे 30। ओके तो 80 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 50 बचेगा, बट डायरेक्शन कौन सी रहेगी? तो 80 में से 30 माइनस होगा तो बचेगा 50, बट डायरेक्शन हमेशा बड़े की रहती है तो डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। ओके सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे 30 किलो न्यूटन। बट इसको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेंगे? ओके ना अगेन तो जो ये लाइन है दोस्तों, ये समझिए दूसरे और तीसरा, तो ये दूसरा और ये जो तीसरा, तो दूसरे पे मतलब है कितना? 50। हमारे पास 50 किलो न्यूटन है। ओके हमको लाना कितना है? 20। हमको लाना है 20 किलो न्यूटन। ओके ना तो देखो है हमारे पास 50। ओके तो 30 मेरे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 30 क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सबट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा 20 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, लाइक वाइज इन दैट डायरेक्शन 30 किलो न्यूटन। तो 50 में से 30 चला गया तो आएगा 20, बट डायरेक्शन हमेशा बड़ी की रहती है। तो 50 की जैसी डायरेक्शन है वैसी 20 की रहेगी। ओके सो डन। तो ये डायरेक्शन में बार, ये डायरेक्शन बार। सो अवर फॉर्मूला इज वेरीफाइड। ओके तो ये सब वेरीफाई हो जाता है। नाउ इसके बाद ये अपना पहला सेक्शन था, ये अपना दूसरा सेक्शन, ये तीसरा, ये भी दोनों साइड बाहर जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टेंसाइल। Okay, now what is our equation of elongation? The equation of elongation is delta L equal to plus or minus delta L plus or minus delta L1 plus or minus delta L2 plus or minus delta L3। ये प्लस और माइनस इसलिए लिखा कि अगर यहाँ पे टेंसाइल है तो प्लस आएगा, बट अगर कॉम्प्रेसिव है तो माइनस आएगा। बट यहाँ पे तो सभी टेंसाइल है तो सभी प्लस आएगा। ओके नाउ सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन लाइक दैट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। तो अलग अलग फाइंड करना है तो अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, एक साथ फाइंड करना है तो एक साथ भी फाइंड कर सकते हैं, बराबर। ओके सो क्या करेंगे हम लोग, सो नाउ डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा L1
प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3. डेल्टा L का इक्वेशन है, बट वी नो दैट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डेल्टा L इक्वल टू P1 PL अपॉन AE, P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 प्लस P3 L3 upon A3 E3. Okay, now but in this example area for the whole cross section, मतलब ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, area for this example is same for all of 3 section. Okay, and elasticity भी same दिया हुआ है because it is a steel bar. ओके, सो नाउ क्या करेंगे, हमारे पास वो एरिया और ई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे. तो 1 अपॉन ए इंटू ई इंटू ब्रैकेट P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3. ओके, नाउ तो अपने पास एरिया है, इट इज़ 100 mm स्क्वायर, ई है 200 इंटू 10⁻³ P1 मीन्स जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया, ये अपना P1 होता है, ये अपना P2 होता है और ये अपना P3. ओके, 80 30 है, तो दिस इज 80 किलो न्यूटन है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे 80 इंटू 10⁻³ इंटू L1 है 600 mm, ये 600 हो गया. दिस इज सेक्शन 1 प्लस 2 P2 L2 के लिए लिखेंगे हम लोग 30 इंटू 10⁻³ इंटू 800 प्लस तीसरा कौन है P3, इट इज 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1000. ओके, नाउ जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग. सो 80 इंटू 10⁻³ इंटू 600 ब्रैकेट क्लोज प्लस 30 इंटू 10⁻³ इंटू 800 ब्रैकेट क्लोज प्लस 50 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 bracket close. The answer is something 122 into 10⁻⁶. So 122 into 10⁻⁶ upon 100 into 200 into 10⁻³. So divide 100 into 200 into 10⁻³. Fine. So answer is 6.1 mm. Okay, so the change of deformation of the bar or elongation of the bar is 6.1 mm. So E sub plus है tensile, so increase in length. Okay, fine. I hope you enjoyed this session.